मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 108 नदियों के संरक्षण का संकल्प लिया है। गुरुवार को अपनी उद्यम मानस यात्रा के 102वें पड़ाव पर वे डिंडोरी जिले के चौरा दादर स्थित सोन तीरथ नदी के उद्गम स्थल पहुंचे और नदी पूजन व पौधारोपण किया। इसके बाद अमरकंटक जाकर मां नर्मदा के उद्गम गोमुख द्वार पर सपत्नीक पूजा अर्चना कर उन्हें 100वां संकल्प पूरा किया। मंत्री पटेल ने कहा कि केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन है। उन्होंने ग्रामीणों से वर्षा जल संचयन और वृक्षारोपण को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। जबलपुर शहर में विकास कार्यों की गति तेज होगी। महापौर ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत 50 करोड़ से अधिक की लागत से शहर में विकास कार्य किए जाएंगे। इससे शहर वासियों को सुविधा मिलेगी और जबलपुर का चेहरा बदलेगा। शहर विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की, माननीय हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की, हम लोगों ने डिपार्टमेंट में भी मुलाकात की। निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें, उपलब्धियाँ हमको मिलने वाली हैं। आज चूँकि सिर्फ मेरी चर्चा हुई है और उस पर आश्वासन हुआ है, जब वो सारी चीज़ें विकास के लिए हम लोगों को बड़े पैसे जो मिलने वाले हैं, जैसे ही वो मिलेंगे उन योजनाओं को साकार रूप में लाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जानकारी में आएगा। कितना करीब करोड़ों रुपए की राशि से हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा की राशि पर नई परियोजना को लेकर हम लोगों ने बात की है और निश्चित तौर पर उस पर हम लोगों को अनुमति मिलेगी। बरेला थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह खेत में रहने वाले अधेड़ रविशंकर पटेल की खून से लथपथ लाश मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मृतक के सिर पर गंभीर चोट और शरीर पर गहरे जख्म के निशान पाए गए। पुलिस और FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक खेती किसानी करता था और खेत पर ही ठहरता था। पुलिस परिजनों व परिचितों से पूछताछ कर रही है। थाना बरेला के ग्राम परतला से आज एक सूचना आई कि खेत में रविशंकर लोधी की लाश पड़ी है। सूचना पर थाना प्रभारी FSL अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे तो उसके गले में कुछ किसी रस्सी जैसी चीज़ से निशान बना हुआ था। बाद में जब उसके घर वालों से पूछा गया तो वहां पर जो दो फेज की मोटर रखी थी वो गायब थी और जो ट्रैक्टर की बैटरी है वो गायब थी और डीजल भी कोई ले गया था। इस तरह ये पाया गया कि कोई अज्ञात चोर आया और इसने देख लेने के कारण इसका गला घोट के इसने उसकी हत्या कर दी और ये चीज़ें वो चुरा कर ले गया। इस पे अज्ञात व्यक्तियों पे धारा 103 BNS का अपराध दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इसमें जो अज्ञात हत्यारे हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। हनुमानताल थाना क्षेत्र के बाबा टोला में देर रात शहजाद नामक युवक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने उसे उतारकर बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि पास ही रहने वाली युवती और उसके परिवार द्वारा लगातार मानसिक दबाव बनाए जाने से शहजाद ने कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। लोग 4-5 लोग मिलकर मेरे भाई को मार रहे थे। वही की वजह से आया कमल, जित्तू, मनीष और बब्बू और एक ये प्रकाश, ये लोग और गुड़िया एक रहा। बस ये लोग खूब मारे हैं। लोग हम बचाने गए तो हमको भी मारे रहे, सब लपट के मारे रहे, उसी धमकी भी दिए रहे। उसी वजह से आके वो फांसी लगा लिया। हम लोग से नहीं बताया रहा। अब हमारा भाई शहजाद कबाड़ी का काम करता है। शबनम बाबा टोला मदार छल्ला। एक 26 वर्षीय शहजाद नाम का एक युवक है जो कि दुर्गा चौक के पास भी रहता। हम लोग अभी घटनास्थल पे हुए। इसने करीब 10 बजे एक तार से लटक के अपने घर पे ही फांसी लगा ली। उसके घर में सर्वप्रथम उसके माँ ने और उसके बाप ने उसे देखा था, जो कि उसके मौके से उसको जो तार बंधा हुआ उससे उतार के भी ज़मीन पे रखा है। उसकी उस समय तक मौत हो गई थी। उक्त सूचना उसके पिता ने थाने पे दी है और थाने पर हमने मर्ग इंटीमेशन कायम कर लिया है और आगे जांच में है मामला। क्या है मामला सर? क्या वजह आई है? अभी कुछ भी कह पाना उचित नहीं है, क्योंकि ये 26 साल का लड़का है। इसकी शादी भी नहीं हुई थी, अनमैरिड था ये, और घर में अभी किसी प्रकार के विवाद की अभी कोई जानकारी अभी उसके परिजन भी दे नहीं पा रहे हैं। लोगों से बातचीत करना भी मुश्किल है, क्योंकि कोई भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा है, इसलिए अभी हम भी नहीं बता पाएंगे क्या रीजन। जबलपुर के मदन महल थाना क्षेत्र में पुलिस और वकीलों के बीच टकराव का मामला सामने आया है। देर रात 2 पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की, जिसमें वकील दीपक पटेल और अमित कोहली घायल हो गए। दोनों का इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया है। वकीलों ने थाने पहुंचकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। CSP रितेश कुमार शिव ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
ये थाना मदन महल में अभी प्राथमिक रूप से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ अधिवक्तागण आए हैं और उनकी ये शिकायत है कि वहाँ मदन महल चौक के आसपास में एक पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता की गई है। तो इस संबंध में अभी जांच करके और कैमरे दिखाए जा रहे हैं और जिस व्यक्ति को चोट की बात कही गई उसकी MLC कराई गई है और आगे जो साक्ष्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये मदन महल में सुरेश बेकरी के वहाँ पर दुकानदार और ठेला लगाने वाले व्यक्ति के बीच आपस में विवाद हो रहा था। विवाद बढ़ते हुए देखने पर हमारे अधिवक्ता साथी अमित कोहली और दीपक पटेल ने बीच बचाव करके विवाद शांत करने का प्रयास किया। इसी दौरान मदन महल थाना में पदस्थ सिपाही सोमनाथ अपने साथी के साथ पहुंचा और उसने दीपक पटेल एवं अमित कोहली के ऊपर लाठी से मार की, जिसके कारण दीपक पटेल के पैर में फ्रैक्चर और अमित कोहली जी के कंधे और कलाई तथा दाहिने हाथ में चोट आई। दुकान वाला बोलने लगा कि यहाँ से हटाओ, तो हमारी और उनकी तू मैं हो रही थी और 10वें दौर में ड्यूटी लगी थी। सोमनाथ करके कांस्टेबल है, उसका बैच नंबर नहीं देखा। उन्होंने आ करके हमारी तू मैं होते होते हमारे ऊपर लठ बरसाना चालू कर दिए। कोहली जी को पीठ में लठ मारे, हमको हाथ में मारे, ये हाथ में भी सूजन है और पैर में मारा तो पैर हमारा टूट गया है, जिसकी हम यहाँ रिपोर्ट करने आए हैं थाना प्रभारी मदन महल को सोमनाथ के खिलाफ। जो कि कितने लोग थे वो लोग? दो लोग थे। क्या नाम था? जिसमें एक का नाम बस हमने देख पाया सोमनाथ करके। तो आप और उनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ था? उनके बीच में हमारे बीच में कोई वाद विवाद नहीं थी। वाद विवाद हमारा जो बातचीत चल रही थी किराने की दुकान वाले से चल रही थी। वो आए, हमको ना समझाया ना कुछ किया और डायरेक्ट हम लोगों के ऊपर लठ बरसाने लगे, जिससे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और ये हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया। मेरे को चलते नहीं बन रहा। आप अपना नाम बता दीजिए। एडवोकेट दीपक पटेल।